हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो कि ये जो क्वेश्चन है, जो ये टॉपिक है, ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बोर्ड एग्जामिनेशन में, मीन्स कि 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन तो पक्का आता है। तो चलिए देखते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशन है Fe प्लस H2O गिव्स दैट Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, तो सबसे पहले मेथड तो हमारा ये होता है कि जो भी हमारा इक्वेशन होता है उसे हम बिग ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ये प्रोसेस आपको लॉन्ग क्वेश्चन में सेम टू सेम करना होगा। तो क्या होता है कि आपके मार्क्स बिल्कुल भी कटते नहीं हैं। ऐसे आप इजीली कर देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे कि कैसे किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक साइड में रिएक्टेंट लिखेंगे, रिएक्टेंट के नंबर लिखेंगे, और एक तरफ आपको प्रोडक्ट लिखना है और प्रोडक्ट के नंबर लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट में देखिए, तो रिएक्टेंट में आपका कौन कौन सा एलिमेंट है। तो रिएक्टेंट में आपका Fe है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट में नंबर ऑफ आयरन कितने हैं, 1 है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। क्लियर। प्रोडक्ट में सिमिलरली आप वैसे ही लिख लेंगे, जो रिएक्टेंट में होगा वही हमारा प्रोडक्ट में होगा। ठीक, यहाँ पे नंबर ऑफ आयरन कितने हैं, 3 है। यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा कितना है, 4 है। अब देखिए बैलेंस कैसे करेंगे। यहाँ पे रिएक्टेंट में आयरन की संख्या जो है वो 1 है, और यहाँ पे प्रोडक्ट में 3 है। तो अगर हम इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। इट मीन्स कि हमें रिएक्टेंट में 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये याद रहे कि आपको जो भी कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करना है वो आप ब्रैकेट के बाहर करेंगे। ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे अगर ऑक्सीजन में हमें किसी भी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है तो उसका मल्टीप्लाई आप यहाँ नहीं करोगे, आप कहाँ करोगे, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर ही आपको करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आयरन को तो बैलेंस कर दिया, ये हमारा बैलेंस है। हाइड्रोजन देखिए, रिएक्टेंट में भी 2 है और प्रोडक्ट में भी 2 है। इट मीन्स कि हाइड्रोजन हमारा बैलेंस है। ऑक्सीजन को देखिए, तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन की नंबर कितनी है, 1 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर कितना है, प्रोडक्ट में 4 है। इट मीन्स कि रिएक्टेंट में अगर 4 से हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। कहाँ पे मल्टीप्लाई अब हम करेंगे, तो रिएक्टेंट में हमें मल्टीप्लाई करना है वो भी 4 से। इट मीन्स कि यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट में जो ऑक्सीजन है उसमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, और हमारे यहाँ पे है। तो अभी यहाँ पे हम मल्टीप्लाई ना करेंगे, कहाँ पे करेंगे, ब्रैकेट के बाहर। तो यहाँ पे 4 से हमने मल्टीप्लाई किया। अब देखिए, जैसे ही आपने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया, बट यहाँ पे हाइड्रोजन की जो संख्या है वो कितनी हो गई, 4 2 जा 8 हो गई। यानी अब हमारा जो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन हो गया वो कितना हो गया, 8 हो गया। इट मीन्स अब हमें किधर मल्टीप्लाई करना होगा, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बैलेंस हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए हमारा रिएक्शन बैलेंस है। ब्रैकेट को ओपन करेंगे और कोएफिशिएंट्स के साथ सभी एलिमेंट्स को लिख देंगे। ये हमारा हो गया 4H2O और गिव्स दैट Fe3O4 प्लस 4H2। 3 आयरन रिएक्टेंट में भी, 3 आयरन प्रोडक्ट में भी, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन रिएक्टेंट में भी, और 4 2 जा 8 हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रोडक्ट में भी। 4 ऑक्सीजन हमारा रिएक्टेंट में भी है और 4 ऑक्सीजन हमारा प्रोडक्ट में भी है। इट मीन्स कि हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है, बैलेंस है। यहाँ पे हम सभी एलिमेंट, सभी कंपाउंड्स की क्या लिख देंगे, फिजिकल स्टेट लिख देंगे। जैसे कि हमारा आयरन क्या होता है, सॉलिड होता है। H2 हमारा लिक्विड है। ठीक है, Fe3O4 हमारा सॉलिड है और H2 हमारा क्या है, गैस है। तो इस तरीके से आपका ये रिएक्शन बैलेंस हो गया, और इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा एक इजी देखते हैं हम। जैसे कि हमारे पास मान लिया H2 है, Cl2 है, इट गिव्स दैट HCl। इसे हमें बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे, ये तो बहुत ही ईजी है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, हमारा 1 हाइड्रोजन है। इट मीन्स यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से जैसे मल्टीप्लाई किया, 2 हमारा क्लोरीन इधर प्रोडक्ट में भी हो गया और 2 हाइड्रोजन प्रोडक्ट में हो गया, और हमारा इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। तो बस क्या करेंगे, H2 गैस, Cl2 इज ऑल्सो गैस एंड गिव्स दैट 2HCl। ओके, सो the both equations are balanced, and I hope you all students understood this lecture. If you have any doubt, please comment in the comment section and ask your doubt. Thank you so much.